वापस कर दिया जाता है तो उसके दिल पे क्या बीतती है। मैं आपको बता दूं, खुदा का शुक्र है मैं पक्का बरेलवी हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन मेरी एक आदत यह है कि मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। मैं किसी का मुंह देख के तकरीर करने नहीं आया। बड़ी मेहनत से दीन फैला है। हुजूर को ये उम्मत बड़ी प्यारी है। जब गरीब रोता है तो महबूब गुंबद खजरा में सुकून से नहीं रहता होगा। एहसास करें इन चीजों का मेरे भाई। दर्द होता है। जाओ कभी हॉस्पिटल के बाहर खड़े होके देखो नौजवानों, कितने लोग पर्चे लिए खड़े रहते हैं। दिल उस दिन टुकड़े टुकड़े हो गया। मैंने एक माँ को हॉस्पिटल से बच्चे को लेके रोते हुए पलटते देखा। पूछा क्या बात है, कहने लगी फीस नहीं थी देने की, मेरे बच्चे को देखा नहीं गया। मैं इसलिए तो कहता हूं यार, जलसे करो मर्जी है तुम्हारी, बुरा ना मानिएगा। सबसे ज्यादा जलसे उड़ीसा, बिहार, बंगाल में होते, जहां तक मैं जानता हूं। सबसे बड़ा सूबा हमारा है, लेकिन इतने जलसे नहीं। उत्तर प्रदेश में इतने जलसे नहीं जितने बिहार बंगाल में जलसे होते हैं, जितने उड़ीसा में जलसे होते हैं। मैं तो इतना कहूंगा यार कि ये जलसे जो कसरत से हो रहे हैं, अगर किसी बस्ती में 3 जलसे होते हैं, साल का सिर्फ 1 जलसा मनाया करो। 2 जलसों के पैसे उठा करके कौम के उन गरीबों पे लगा दिया करो जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन गुर्बत उनको आगे पढ़ने नहीं देती है। 1-2 जलसों के पैसे उठा करके उन कमजोर बच्चों पे लगा दिया करो जो ज़गीन तो है, आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन फीस भरने के लिए पैसा नहीं होता है। काश तेरे पैसे से अगर कोई नबी का उम्मती MBBS बन के कुर्सी पे बैठ जाएगा तो उसका दिल कट्टर नहीं होगा, वो पैसे का कुत्ता नहीं होगा। बल्कि अगर पता चलेगा कोई मुस्तफा का उम्मती या कोई अल्लाह की बंदी बिना पैसे के बच्चे लेकर के बाहर खड़ी है तो वो कहते कि पैसे वाले हट जाओ, आज मैं मुस्तफा के लिए इस गरीब को देखना चाहता हूँ। अगर फ्री में गरीब का इलाज हो गया, खुदा की कसम उड़ीसा वाला भी राजी हो जाएगा, बरेली वाला भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लगाओ पैसे बच्चों पे। हमारे जलसे तो कसरत से हैं मेरे भाई, लेकिन तालीम में हम गिरते जा रहे हैं, पिछड़ते जा रहे हैं। पढ़ाओ बच्चों को, आगे बढ़ाओ। कितनी बड़ी धांधली है मेडिकल लाइन। बुरा ना मानिएगा अगर कोई मेडिकल से ताल्लुक रखता तो, मेरी कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन तकलीफ होती है। कितनी बड़ी धांधली है, आप सोच भी नहीं सकते। हम कभी तबीबों को मसीहा समझते थे और आज भी हम डॉक्टरों पर इतना एतमाद करते हैं कि बच्चा मां का चाहे कितनी चहीता क्यों ना हो, लेकिन डॉक्टर कहता तुम अंदर नहीं आ सकती हो, बच्चा हमारे पास रहेगा। मां दिल के टुकड़े को गैरों के हवाले कर जाती है, लेकिन वहां इंसाफ ना हो, वहां गैर जरूरी दवाइयां मंगा करके किसी गरीब का खून निचोड़ा जाए। अगर आपको लगता है मैं गलत हूं तो मुझे बताया जाए। क्या ऐसा नहीं होता कई बार लाशें पैक करके रख दी जाती हैं, जब तक 3 लाख का पेमेंट नहीं दे दिया जाएगा लाश वापस नहीं। हालात ये हैं। मगर मैं ये चाहता हूं काश हुजूर का कलमा पढ़ने वाला कोई MBBS बन के बैठे। वाह वाह। जब वो किसी को जरूरत से ज्यादा दवा लिखेगा तो कलम ठहर जाएगा, रुक जा, तू किसी और का गुलाम नहीं, मदीने वाले का गुलाम है। तुझे नहीं है किसी का 1 रुपया नाजायज ले ले, तेरा दीन तुझे इजाजत नहीं देता। बाहर निकल के तो देख कितनी माएं जमीन बेच के आके खड़ी हैं, कितने बाप ने अपनी जिंदगी का सामान बेच दिया ताकि बेटे की जिंदगी बच जाए, और उसके बाद तो हम लोग बाज नहीं आते हैं। मैं ये चाहता हूँ काश इस कुर्सी पर मुस्तफा का गुलाम बैठा हो और जब दवा लिखे तो दवा से पहले मुस्तफा पे दुरूद लिखे, उसके बाद दवा लिखे। दवा फायदा करे ना करे, मदीने वाले का दुरूद फायदा करने लग जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपसे गुजारिश है लंगर छोटे करो, जलसे कम करो, साल में 1 जलसा करो, बड़ा करो। और ऐसा जलसा होना चाहिए उसमें ये तहरीक होनी चाहिए, एक भी मर्द घर में ना हो, सारे हुजूर के जलसे में होने चाहिए। ऐसे 50 जलसे कर डालो साल में जिसमें 50% घर सो रहे हैं और 25% जलसे में, 25% मेले में। कोई नतीजा नहीं है, कोई नतीजा नहीं है। जलसों को बामकसद कीजिए।
बामकसद कीजिए जलसों को। और नौजवानों, यहां दिमाग के चस्के लेके ना आया करो, सिर्फ अपने जहन की मौज मस्ती और तफरी लेके ना आया करो। ये सोच के आया करो आज हुजूर की महफिल है। नजरिया रखो, बदलो जो कमियां हमारे अंदर है। डर नहीं लगता यार? जिस गाड़ी में बैठ जाओ, हिंदू की हो मुसलमान की हो, भाई जब भी बैठोगे म्यूजिक चालू है हर जगह। चलो भाई, मैं किसी और की बात में तो सिर्फ अपनों की बात करता हूं। तुझे तो रब ने दीन दिया था, तुझे तो ला इलाहा इल्लल्लाह की दौलत मिली थी, तू घर से निकला था, तूने गाना क्यों लगाया था? ख्याल नहीं आया मौत स्टेरिंग पे भी आ सकती है? अल्लाह, तूने सोचा नहीं कि वो भी तो हो सकता मैं पलट के घर ना जा सकूं? ये भी हो सकता अल्लाह ना करे मैं यहीं मर जाऊं। अगर गाने सुनते सुनते मौत आ गई तो क्या बनेगा? क्या होगा हमारा? डर लगता है। ऐसा नहीं है किसी जलसे में औरतों की कमी हो, कसरत से भीड़ होती है मेरी मां बहनों की जलसों में। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, हम आपस में गौर करें और सोचें जरा, हमारी बहनों ने सैकड़ों जलसे सुन लिए 10 साल की जिंदगी में। कितने घरों से फजर बाद कुरान की तिलावत की आवाज आती है? हालात हैं हमारे ऐसे। इल्ला माशाअल्लाह कुछ घर ऐसे हैं जिनमें बहनें सुबह उठ के कुरान पढ़ती हैं, वरना अक्सर घरों में तो 10 बजे से पहले आंख ही नहीं खुलती। अगर बच्चे जो आदी होते फितरतन सुबह उठ जाने के, वो उठ जाते तो मां उन्हें थपथपा के मार पीट के सुला लेती हैं। इतनी जल्दी उठने की जरूरत क्या? फिर हमारी कौम का जवान कहता बरकत नहीं हो रही, बरकत नहीं हो रही है। बरकत क्या खाक होगी जब 10 बजे सो के उठेंगे? बरकत की जिम्मेदारी मुस्तफा की है। बस इतना कर, जब फजर की अजान हो, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं गूंजे और मुअज्जिन कहे सलातु खैरुम मिनन नौम, बिस्तर छोड़ के उठ के खड़ा हो जा, सुभान अल्लाह, मुसल्ले पे आ, सबको जगा दे और उठा के कहे उठो अल्लाह की इबादत का वक्त हो गया। सुभान अल्लाह। बेटियों से कहो बैठो मुसल्ले पे, नमाज के बाद कुरान पढ़ो। खुदा की कसम फिर देखना, मुसल्ला बाद में उठेगा, रहमत खुदा की पहले आ जाएगी। लेकिन तकलीफ होती है ना इन बातों से। हम तो ये चाहते हैं कोई ऐसा बंदा आ जाए जो ये कह के चला जाए जिसके सर पे अभी भी टोपी है, वो बिना हिसाब के जन्नत में जाए। अल्लाह वालों ने हमें डरना सिखाया है, मुजाहिद मिल्लत ने हमें बताया आखिरत कितनी मुश्किल है। इन्होंने जन्नत को थाल का निवाला नहीं समझा, सब कुछ छोड़ दिया दीन के लिए। हम बिस्तर नहीं छोड़ सकते? सोचे जरा, अपने आप से पूछे, हमने सब कुछ छोड़ा? कुछ भी छोड़ने तैयार नहीं। जाओ बहनों से कहो कुरान पढ़ा करो। लेकिन बेटी तब कुरान पढ़ेगी जब अम्मा को कुरान आता। यही है? बोलो, टेंशन में क्यों आ गए? हाथ नहीं उठवाने, मैं सोचवाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं थोड़ा दिमाग लगाइए आप, ताकि जलसों का असर मालूम होना चाहिए। कोई पूछे रात कहां गया था, क्या हुआ? कह देना जब गया था तो हुजूर से दूर था, जब आया हूं तो मदीने वाले के करीब होके आया हूं। सुभान अल्लाह। कम से कम इतना तो असर हो जाना चाहिए। बेटियां कुरान जमजम भाई तब पढ़ती हैं जब माँ को कुरान आता है, और जब माँ को ही कुरान नहीं आएगा तो बेटी पढ़ेगी? बोलो जोर से, पढ़ेगी? थक गए हो क्या सुभान अल्लाह कहते कहते? नहीं नहीं, सुभान अल्लाह कहने की मैंने ऐसी कोई बात तुमसे नहीं कही है। सुभान अल्लाह कहने का मजा तब आएगा जब फरिश्ते कहेंगे कि जन्नती का जनाजा जा रहा है। हाँ, और याद रखिएगा ये जो नारे लगाते हैं ना हमा शुमा सबके लिए, ये बंद करो नारे लगाने। नारे यार किस चीज के नारे हमारे? हम क्या नारों के लायक हैं? हमारी हैसियत है हमारे लिए नारे लगे? गारंटी है कि ईमान पे खात्मा होगा? हमने मौत की मंजिल पार कर ली, कब्र की हदें पार कर गए, हशर के हिसाब से भी गुजर गए क्या? नहीं यार, अभी बड़ी बड़ी मुश्किलें सामने खड़ी हैं।
अभी बड़ी बड़ी मुश्किलें सामने खड़ी हैं। नारे उनके लगाया करो जो ईमान बचा के कब्र में ले जाया करे। हमारे भी मिजाज ऐसे ही हो गए, नारा ना लगे तो फिर हम तकरीर थोड़ी करेंगे कि हमारी तो वैल्यू ही नहीं पता किसी को। हमारा जाओ सारी। किसी ने पूछा किसी से, यार मैं कुछ बनना चाहता हूं, कैसे बनेगा? बनूंगा। उसने कहा खाली मैं हटा दे सब कुछ बन जाएगा। जब तक हजरत मैं रहेगी कुछ नहीं बन सकते। मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। मैं खत्म करनी पड़ेगी। मैं हटो, मैं आ रहा हूं, तू क्या है, औकात क्या, मर के देख, मिट्टी बन जाएगा। कीड़े खाएंगे इस बदन को। क्या है तू? बाकी रहने वाली सिर्फ खुदा की जात है। हालात बदले अपने। हमारे घरों के अंदर कुरान नहीं पढ़ा जा रहा है। जब कहीं कुरान पढ़ा जाता है तो तीन चीजें समझ में आती हैं। आज किसी घर से कुरान की आवाज आती तो ख्याल आता, लगता है कोई मर गया है। नंबर 2, सुबह में तिलावत की आवाज आए तो लगता है सूरह बकरा पढ़ के जिन भगाए जा रहे हैं। नंबर 3, अगर फिर भी कोई कुरान पढ़ने की आवाज कहीं से आए तो लगता है किसी का इलाज हो रहा है। ये तीन चीजें समझ में आती हैं। 20 साल पहले का दौर ऐसा है, लोग गलियों में गुजर के बता देते थे कि हवेली किसकी है। फजर बाद जब गुजरते थे मुसलमानों के घर से कुरान की तिलावत की आवाज आया करती थी। सुभान अल्लाह। आज आती है हमारे घरों से? नहीं आती ना, इसलिए कि कुरान पढ़ेगा पढ़ेगा कौन कुरान? जिन्न तो पढ़ेंगे नहीं आके हमारे घर। हमें ही पढ़ना चाहिए था ना। हमने बेटों को कुत्ता बिल्ली सिर्फ पढ़ाया और बीवियां MA BA पास लेकर के आए। हमने काश ये सोचा होता कि अपने घर में लाने वाली बेटी हमें BA पास हो या ना हो, कम से कम कुरान की कारिया होनी चाहिए, उसे मुस्तफ़ा का दीन आना चाहिए। हम जब बीवी को देखने के लिए माँ को भेजते हैं कि जाओ लड़की देख करके आओ, हर जवान कहता है अम्मी जरा चेहरे को संभल के देखना, जरा उसका कद कामत देखना, अम्मी देखना बात कैसी करती है, चाय बनवाना खाना भी खाना, देखना जायका है कि नहीं उसके हाथ में। ये सोच करके सिर्फ तुम बीवी तलाश करते हो, यही वजह है आज तुम्हारे घर कब्रिस्तान बन चुके हैं। कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं है। क्या कि अच्छा होता तुमने माँ से ये कहा होता, ए माँ चेहरा तो देखना ही है लेकिन जरा सांसें सूंघ के देखना, उसके मुंह से कुरान की खुशबू आती है कि नहीं, उसके माथे पे निगाह डालना तो ये तो देखेगी कि बालों की तादाद कितनी है, लेकिन ये भी देख लेना माथे पे सजदे का निशान है कि नहीं। ए माँ उसका लिबास तो देखेगी, कदो कामत तो देखेगी, ये भी देख लेना कि वो कनीज़े फातिमा ज़हरा है कि नहीं। ए माँ जब उसे चला के देखे पैर टूटा तो नहीं है, ये भी देख लेना कि वो हया से सिमट के चलती है कि नहीं। अगर तुमने ये दिखवाया होता, खुदा की कसम आज भी फजर के बाद तुम्हारे घर से कुरान की तिलावत की आवाजें आ रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियाउल हबीब कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नौजवानों, निकाह के लिए इंतखाब बहुत सोच समझ के कीजिए, वरना एक दिन वो आएगा मैयत के वक्त भी कोई कुरान पढ़ने वाला नहीं मिलेगा। मौत के वक्त भी कोई नहीं पढ़ेगा कुरान आकर के, ऐसे ही सिसक के मरना पड़ेगा। याद रखें, जमीन अच्छी होती है तो फसल अच्छी होती है, माँ अच्छी होती है तो नस्ल अच्छी होती है। तकलीफ हो रही होगी ना बातों से, होने तो जितनी होगी, इसलिए कि नश्तर जो लगाता है वो दुश्मन नहीं होता। मैं जमजम भाई अक्सर कहता हूं, मैंने तो मुझे कोई वो नहीं है कहने में, और मैं कहता हूं खुदा की कसम हमारी औकात हवाई जहाजों की नहीं थी, हमें तो शायद साइकिल भी नसीब ना होती। हम जो जहाजों में उड़ते हैं और शानदार मकान हमारे, गाड़ियां हमारी, ये सिर्फ कौम के पैसे से। आपने दिया पैसा तो हमने ये सब कुछ पाया है। आपका पैसा लेकर के आपसे चिपड़ी चिपड़ी बातें करके चले जाएं, ये हमसे नहीं होता है। जब आप खर्च कर रहे हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है, खुदा की कसम जब यहाँ आए हैं भले कोई रूठे तो रूठे, मदीने वाला ना रूठे। जिंदाबाद हुजूर नाराज ना, सुभान अल्लाह, हुजूर नाराज ना। ओ भाई, कुरान के आदि तिलावत किया करो कुरान की। नौजवानों, तिलावत किया करो।
ये वो बाबरकश है जो दुनिया में भी कामयाब रखेगी, आखिरत में भी कामयाब रखेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं हूं। आप IAS बने, IPS बने, मेरी तो कोशिश रहती है, नौजवानों से कहता हूं मैं, और खासकर मुसलमानों से कहता हूं, खाली हाई स्कूल करा करके बच्चे को दुकान ना कराना, उसे पढ़ाओ, आगे बढ़ाओ। इसलिए कि जब इंसाफ की कुर्सी पे मुस्तफ़ा का गुलाम बैठा होगा तो वो उम्र का दौर नहीं भूलेगा। हाँ, फिर वहां दलाली नहीं चलेगी, वहां बैठ करके फिर रिश्वत नहीं चलेगी। अगर कोई पैसे भी लेके आएगा तो साफ कह देगा, यार पैसे लेके चला जा, तेरे पैसे तो महीने 2 महीने में खत्म हो जाएंगे, मुझे मदीने वाले को मुंह दिखाना है। सुभान अल्लाह। मेरी तो कोशिश ये रहती है, पढ़ें और आगे बढ़ें, आगे बढ़िएगा, लेकिन शर्त है मेहनत करनी पड़ेगी। हमें सबको बांट के मेहनत करनी पड़ेगी। बुरा मत मानिए, मैंने पहले कहा था बरेलवी हूं और फिर कह रहा हूं मैं बरेलवी हूं। हालात ऐसे हैं, अब तो हर कस और नाकस सबके ही मजामते चले जा रहे हैं, सबके मजार बनते चले जा रहे हैं। मजार सबके मत बनाओ, वरना जमीन पे जगह नहीं रहेगी जहां चादर नहीं चढ़ी हुई होगी। और सबके मजार बनने भी नहीं चाहिए। पता चला भांग पीता रहा बैठा हुआ, मरा तो दोनों उठा के मजार बना दिया। जुआ खेलता रहा 22 साल तक, अब्बा मरा, हाथ में हाथ देख के गद्दी पे बैठा गया, 10 साल किस्मत ने साथ दिया, फिर मरा, फिर ऊंचा मजार। जन्नतुल बकी में कितने सहाबा दफन है बताओ। अगर सऊदी हुकूमत से पहले भी देखे तो सबके मजार नहीं थे, मखसूस लोगों के मजार थे। आज तो खड़े होकर पेशाब करता रहा, मरा तो मजार। ऐसा न करें कि ऊपर चादर चढ़ लगी हो और अंदर लठियां चल रही हो। हाँ हजरत, मजार सबके नहीं बनते, मजार उनके बनते हैं जो वाकई मुत्तकी होते हैं। मजार उनके बनते जो पारसा होते हैं। जो मुस्तफा की औलाद और मुस्तफा की मोहब्बत में दुनिया से जाते हैं, अल्लाह उनकी कब्रों को फरिश्तों की ज़ियारत का बना दिया।